नमस्कार। YouTube के अपने चैनल अंतर्दृष्टि में मैं अनिल गुप्ता आपका स्वागत करता हूं। ज्योतिष के इस कार्यक्रम में जो आज मैंने विषय चुना है वो है सुदर्शन चक्र। सुदर्शन चक्र का निर्माण कैसे होता है और उसे कैसे देखे जाते हैं, इस विषय पर आज हम आपसे चर्चा करेंगे। तो सर्वप्रथम ये जान लें कि सुदर्शन चक्र बनाने के लिए हम 3 खाने बनाते हैं, जिसमें प्रथम खाने में लग्न को रखते हैं, लग्न कुंडली को, दूसरे में चंद्र कुंडली को, तीसरे में सूर्य कुंडली को, और फिर ये पूरा सुदर्शन चक्र मेरा तैयार हो जाता है। तो मैंने पहले से ही लग्न कुंडली बना रखी है और चंद्र कुंडली या सूर्य कुंडली का निर्माण किस प्रकार से होता है ये हम आपको बताएं। तो सर्वप्रथम लग्न कुंडली तैयार है। अब जब हम चंद्र कुंडली बनाते हैं तो चंद्रमा जिस खाने में हो हम वहां से उसे रखते हैं। तो चंद्रमा यहाँ 12वें भाव में है, 12वीं राशि में है, तो हम चंद्रमा को यहाँ रखेंगे। उसके उपरांत हम सभी राशियों को लिख लेते हैं, 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस प्रकार से मैंने सभी राशियों को लिख लिया। अब उसी के आधार पर हम सभी ग्रहों को उन पर स्थापित करें। तो 12वें राशि के बाद मेष राशि में राहु आते हैं, दूसरे में सूर्य, तीसरे में मंगल, चौथे में शनि, 5वें में गुरु, और छठे खाली, 7वें में केतु, 8वें खाली है, 9वें में शुक्र है, 10वें में बुध है, 11वां भाव खाली है, 11वें राशि खाली। तो इस प्रकार से मेरा चंद्र लगन भी तैयार हो गया। अब हम सूर्य लगन बनाते हैं। तो सूर्य जहां पर स्थित है यानी वृषभ राशि में, तो 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 1, इस प्रकार से हमने राशियों को स्थापित कर दिया। अब इनमें हम ग्रहों को स्थापित करते हैं। तो सूर्य के बाद मंगल है, शनि है, फिर गुरु है, और 7वें भाव में 7वें राशि में केतु है, और 8वें खाली है, 9वें में शुक्र है, 10वें में बुध है, 11वां खाली है, 12वें में चंद्रमा है, 1 नंबर में राहु, और यहाँ सूर्य लगन है। तो इस प्रकार से मेरा पूरा सुदर्शन चक्र तैयार हो गया। अब हम देखते कैसे हैं इस बारे में हम आपको बताते हैं। लग्न हमारा शरीर है, चंद्र राशि से देखते हैं तो चंद्रमा मेरा मन है, और सूर्य को देखते हैं तो आत्मा है। तो एक पूर्णतः बेहतर मनुष्य के लिए जीवन में सब कुछ अच्छा ही अच्छा हो। उनका शरीर भी बेहतर होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए, मन भी अच्छा होना चाहिए, और आत्मबल भी अच्छा होना चाहिए सूर्य से। तो जिन इंसान में शारीरिक बल अच्छे हो, मानसिक बल अच्छे हो और आत्मबल अच्छे हो, तीनों मिलकर के एक स्ट्रॉन्ग पावर बन जाती है, मजबूत स्थितियां बन जाती है। परंतु ऐसा सभी इंसान में होता नहीं के बराबर है। तो फिर ये चक्र बनाने से हमें ये लाभ होता है कि इसको हम आसानी से देख लेते हैं कि जिस जातक की जन्म कुंडली है उसका ये तीनों किस प्रकार से हैं। यदि थोड़ा थोड़ा भी बल है तो तीनों मिलाकर के कितनी मजबूतियां इस जातक को
प्रदान करती है, ये देखने में हमें सुविधा होती है। अब दूसरे भाव पर देखते हैं, तो इसके दूसरे भाव पर सूर्य है, इसके दूसरे भाव पर एक राहु है और एक दूसरे भाव पर मंगल। तो ये तीनों की स्थितियां को देख करके कि सूर्य से मंगल क्या प्रभाव दे रहे हैं, कितना धन दे रहे हैं, क्या लाभ दे रहे हैं, चंद्रमा से राहु हैं तो क्या लाभ दे रहे हैं, और लग्न से राहु से तीसरा सूर्य है, तो ये तीनों मिलाकर के सूर्य, राहु और मंगल की स्थितियां क्या बनती है धन के मामले में, इसका आकलन करते हैं। इनका जातक के ऊपर धन कितना आएगा, क्या लाभ होगा, तो हम सिर्फ लग्न कुंडली से आकलन करते थे। अब तीनों एक साथ हो गए तो तीनों का आकलन करके ही निष्कर्ष निकालेंगे और वही परफेक्ट और सही होता। तो इस प्रकार से सुदर्शन चक्र बनते हैं, और देखने की ये पूरा तो हम बता नहीं सकते, बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा, तो आप समझ गए हैं और आप बना लीजिएगा, मुझे मालूम है इतना। तो ये था एक छोटा सा वीडियो, आशा करता हूँ अच्छा लगा होगा। आपने पूरा वीडियो देखा, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।